संदेश खाली में ममता ने जिस तरह से शेख शाहजहां को आखिरी वक्त तक बचाने की पूरी कोशिश की, उससे बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने संदेश खाली को बड़ा इशू बना दिया। बंगाल के लोग शक्ति के उपासक हैं, मां काली के भक्त हैं। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मातृशक्ति का अपमान सहन नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी ने माताओं बहनों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा को टिकट देकर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। क्योंकि रेखा पात्रा चुनाव तो बशीरहाट से लड़ रही हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनाई देगी और इसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ेगा। ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं कि माता बहनों के साथ ज्यादती पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस इशू पर काउंटर अटैक कर रही है। और आज बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस को एक मौका दे दिया, एक गलती कर दी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए गैर जरूरी और अपमानजनक बात कह दी। असल में दिलीप घोष को बीजेपी ने बर्धमान दुर्गापुर सीट से मैदान में उतारा है। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज दिलीप घोष ने अपने क्षेत्र में कैंपेन शुरू किया, कीर्ति आजाद पर अटैक किया। दिलीप घोष ने कहा कीर्ति आजाद बाहरी हैं और बंगाल अपना भतीजा चाहता है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस ने नारा दिया है बंगाल अपनी बेटी चाहता है, इसी के जवाब में दिलीप घोष ने कहा बंगाल अपना भतीजा चाहता है। यहां तक तो ठीक था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन इसके बाद दिलीप घोष ने ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद हो गया। दिलीप घोष ने कहा ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो त्रिपुरा की बेटी कहती हैं। उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन है। बांग्ला निजर भाईपो के चाहे, बंगाल को भतीजा चाहिए। दीदी गोवा में कहती हैं कि मैं गोवा की लड़की हूँ, फिर त्रिपुरा जाकर कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की लड़की हूँ। पहले वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना ठीक नहीं है। जैसे ही दिलीप घोष का बयान आया, कीर्ति आजाद ने इसे पकड़ लिया। कीर्ति आजाद ने कहा कि दिलीप घोष तो दुर्गा मां का भी अपमान कर चुके हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आजाद ने कहा कि घोष के बयान से साफ है कि बीजेपी नारी सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है। हकीकत यह है कि ये महिलाओं को कुछ नहीं समझते। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए। इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को। इसके बाद तो तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता मैदान में कूद पड़े। शशि पांजा, कुणाल घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य से लेकर सुष्मिता देव तक तमाम नेताओं ने दिलीप घोष के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दिलीप घोष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। घोष के बयान को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताया। दिलीप घोष से माफी की मांग की। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा यही बीजेपी का डीएनए है। महिलाओं का अपमान करने वालों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। शशि पांजा ने कहा कि बंगाल की महिलाएं ममता के अपमान का जवाब चुनाव में देंगी। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए। फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं। इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और
नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी। इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। इसको समझ लें। दिलीप घोष ने जो कहा वो गलत है, उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। राजनीति में चुनाव के दौरान एक दूसरे पर हमले होते हैं, कटाक्ष होते हैं, लेकिन ये पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, परिवार पर हो, खानदान पर हो, ये ठीक नहीं है। दिलीप घोष पुराने नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के मेंबर रहे हैं, मेदिनीपुर से लोकसभा के सांसद हैं। इसलिए जब इतना बड़ा नेता अमर्यादित बात कहता है तो चिंता होती है, गुस्सा भी आता है। हो सकता है दिलीप घोष अपने कमेंट के लिए माफी मांग ले, लेकिन ये गलती करके उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर बुरी तरह घिर चुकी तृणमूल कांग्रेस को पलटवार का मौका दे दिया।